अब आसमान में भारत की ताकत और बढ़ चुकी है। स्पेन के सेविल शहर में भारतीय वायुसेना के पहले C-295 टेक्निकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को एयरबस कंपनी से रिसीव किया गया है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी खुद मौजूद रहे। उन्होंने बुधवार को पहले विमान का भारतीय वायुसेना में वेलकम किया। आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी एयरबस ने भारत के लिए C-295 टेक्निकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन तैयार किया है, जिसे बुधवार को भारत को सौंपा गया। भारत सरकार ने एयरबस के साथ 56 एयरक्राफ्ट के लिए सौदा किया है और इस सौदे में शामिल 40 विमानों को भारत में तैयार किया जाएगा। विमान को तैयार करने के लिए एयरबस ने टाटा ग्रुप के साथ करार किया। फिलहाल वायुसेना के पायलट्स के पहले बैच ने इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले ली है। दूसरे बैच की ट्रेनिंग की तैयारी हो रही है। इस मौके पर मौजूद वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर है। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि इससे देश की टेक्निकल क्षमताएं बढ़ेंगी और यह आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगा। एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि यहां से नए दौर की शुरुआत हो रही है। 16 विमान स्पेन में बनेंगे, लेकिन 17वां भारत में बनाया जाएगा। ये भारतीय एविएशन उद्योग के लिए एक बड़ी बात है। First of all, let me begin by saying that it is a momentous day for us, for the Indian Air Force in particular, and for the nation as a whole, to be receiving the first aircraft, which marks the beginning of a new era, wherein we will, the contract has ensured that we will be manufacturing 40 of these aircraft in India. So this it starts a new, era where we will be manufacturing a military aircraft completely in India. चलिए अब आपको C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खासियत के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको इसके क्रू की बारे में जानकारी देते हैं। तो इससे 2 लोग उड़ाते हैं। इसकी क्षमता यानी कि इसमें कितने लोग या सामान ले जाया जा सकता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। ऐसा बताया जा रहा है कि C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में 73 सैनिक या 48 पैरा ट्रूपर्स या फिर 12 स्ट्रेचर इंसेंटिव केयर मेडवेक या फिर 27 स्ट्रेचर मेडवेक के साथ 4 मेडिकल अटेंडेंट को ले जाया जा सकता है। अगर हम इसके वजन उठाने की क्षमता के बारे में बात करें तो ये विमान अधिकतम 9250 केजी वजन उठा सकता है। इसकी रेंज अगर हम देखें तो ये 1277 से 4587 किलोमीटर तक है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अधिकतम स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है तो इस पर आप एक नजर डाल लीजिए। अधिकतम 13,533 फीट तक की ऊंचाई तक की उड़ सकता है। अब इसके डिजाइन की बात करें तो इस विमान की लंबाई 80.3 फुट है और ऊंचाई 28.5 फुट है। वहीं इसके विंग स्पेन 84.8 फुट है और इसमें 7,650 लीटर तक फ्यूल आ सकता है। C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में 6 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि हथियार और बचाव प्रणाली लगाने की जगह 2 विंग्स के नीचे 3-3 या फिर इनबोर्ड पाइलॉन्स हो सकते हैं, जिसमें 800 किलोग्राम के हथियार लगाए जा सकते हैं। स्पेन और भारत के बीच 56 विमान बनाने का समझौता हुआ है। पहले 16 विमान स्पेन में बनाए जाएंगे, बाकी के 40 को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बनाएगी। टाटा वडोदरा में फैक्ट्री बना रहा है। फैक्ट्री 2026 तक बन जाएगी और भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी है ताकि सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। इसमें C-295 कम वजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। C-295 विमान इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 एवरोस विमानों की जगह लेगा। इसके अलावा यूक्रेन से आए एंटोनोव AN-32 को भी बदला जाएगा।